सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गद्य खंड का पाठ संख्या 15, जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसको लिखा है हमारे हिंदी काव्य के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रीयता को संबोधित करते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी है और इसी प्रकार देखा जाए तो इनका नाम हिंदी साहित्य में बहुत उत्साह के साथ में लिया जाता है। उनके प्रमुख कृतियों में उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख कृति उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में माना गया है। और उनकी कृतियां देखा जाए तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि महत्वपूर्ण हैं। अब हम चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। तो पाठ परिचय में बताया गया है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। ये जो पाठ है, ये पाठ का जो शीर्षक है वह रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर पुस्तक में संकलित है। प्रस्तुत निबंध में, ये एक निबंध है, निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। यानी मनुष्य की जो सबसे डरावनी, सबसे भयावह जो बुराई है जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, और वो है ईर्ष्या। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के माध्यम से बखूबी स्पष्ट किया है। इस निबंध में कवि ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी ये बुराई, जिसका नाम है ईर्ष्या। कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। कवि कहना चाह रहा है कि व्यक्ति के पास सब कुछ है। आज हम मानव समाज को देखते हैं, वास्तविकता देखते हैं हमारे मानव समाज की, तो इसमें हमें भी देखने को मिलेगा कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम दूसरे व्यक्ति के पास हमसे कुछ ज़्यादा हुआ महसूस करते हैं, उसके पास कुछ ज़्यादा देखते हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है कि इसके पास मेरे से बढ़कर कैसे है। तो आप ये समझ लीजिए कि ईर्ष्या एक बहुत भयानक, आप कह सकते हैं बहुत भयानक ही बुराई है, और इसके उपलब्ध साधनों से कूदकर मनुष्य अपने जीवन मूल्यों का ह्रास कर रहा है। कूदकर यानी कि उससे अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, वो उसके अंदर एक स्वार्थ की भावना पैदा हो जाती है जब उस मनुष्य में ईर्ष्या की भावना होती है। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उससे अधिक उसके सामने वाले व्यक्ति में है तो वह ईर्ष्या की भावना रखता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। यानी ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय भी बताया है, और जो ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, जिन्हें ईर्ष्या करना ईर्ष्या करना एक उनकी कह सकते हैं कि उनकी रोजमर्रा का एक कार्य बन गया है, तो वो उनको लत लग गई एक तरह से, तो उसके लिए भी रास्ता सुझाया है। निश्चय ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 83 निकाल लीजिए, जिसके अंदर आपका ये निबंध है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते थे जो खाने पीने में अच्छे हैं। मेरे घर यानी दिनकर जी के घर के पास में एक वकील रहते थे जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी यानी अत्यंत मीठा बोलने वाली, मधुर बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। यानी उनके भीतर सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर एक किस प्रकार का भाव है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वैभव की वृद्धि यानी उनके घर के पास, वकील साहब के घर के पास एक बीमा एजेंट रहते हैं, उनके पास वकील साहब से भी ज़्यादा धन और दौलत है, वैभव में उनके वृद्धि है। तो इस प्रकार उनका कलेजा जलता है, किनका? वकील साहब का। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वकील साहब को इससे भी और अधिक चाहिए, यानी वकील साहब पूरी तरीके से विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं।
वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अब वकील साहब के पास सब कुछ है, रहने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ है उनके पास, फिर भी वह जो बीमा एजेंट है उनसे एक प्रकार की ईर्ष्या है, क्योंकि उनके पास अच्छी कार है, उनके पास उनका मासिक वेतन बहुत अच्छा है और उनकी तड़क भड़क यानी वो किस प्रकार से रहते हैं, उनका रहन सहन वकील साहब से काफ़ी अच्छा है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यानी ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यक्ति अपने पास सारी वस्तुएं होते हुए भी दूसरे व्यक्ति के पास उससे भी अधिक वस्तुएं हैं, उसको देखकर उसके मन में ईर्ष्या होती है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। यानी उसके पास जो कुछ भी है वो उसे काटने को दौड़ते हैं कि मेरे पास ये भी बहुत कम है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। दंश का अर्थ होता है एक तरह से डंक मारना। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी लालच की भावना, लालसा की भावना इंसान को हमेशा ईर्ष्यालु बना ही देती है। तो दिनकर जी कह रहे हैं कि एक उपवन है और वो भगवान को धन्यवाद नहीं करता, वो मनुष्य उस उपवन का आनंद नहीं लेता और इस चिंता में बार बार रहता है कि काश इससे भी बड़ा उपवन मुझे क्यों नहीं मिला। यह ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है कि किस प्रकार दूसरे व्यक्ति को उसके जीवन में हानि पहुंचाई जाए, उसके पास जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ, और उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। क्या है? दूसरों की निंदा करना, यानी दूसरों को नीचा दिखाना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी किस प्रकार से अगर एक अच्छे व्यक्ति को भी नीचा दिखाया जाए, उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी दरकिनार नहीं करते हुए हमेशा उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी स्वीकार किया जाए। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठ दिया जाऊंगा। यानी जो व्यक्ति अच्छा है उसकी समाज में अच्छी इज्जत है, सम्मान है, और दूसरा व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि किस प्रकार उसे सबकी नज़रों में गिराया जाए और अपने आप को समाज में ऊपर उठाया जाए। मगर ऐसा ना आज तक हुआ और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास है। यानी कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सिर्फ और सिर्फ उसके सद्गुण होते हैं। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने में अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे। मनुष्य की उन्नति हमेशा धन दौलत इससे नहीं होती। अगर मनुष्य में गुण अच्छे नहीं है, वह किसी से मधुर नहीं बोल सकता, अपने चरित्र को वह निर्मल नहीं रख सकता, तो उसके पास चाहे जितना भी धन पैसा, बड़ा बंगला महल सब कुछ हो, गाड़ियाँ हों, लेकिन फिर भी उसकी समाज में इज्जत नहीं होगी। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यानी ईर्ष्या का तो काम ही जलाना है, और सबसे पहले वो उसी मनुष्य को जलाती है जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। यानी आज हर मनुष्य यही मौका ढूंढता है कि किस मनुष्य को नीचा दिखाया जाए, किस मनुष्य का कोई ऐसा छोटा से छोटा कोई तुक्का मिल जाए हमको, उसको अपनी नज़रों से उतारने का। श्रोता मिलते ही उसको ग्रामफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से इन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यानी कवि कहना चाहता है कि जब से ये समाज में ये प्रचलन फैला है कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी नज़रों में गिराया जाए, उसकी निंदा की जाए, उसे ईर्ष्या की भावना रखी जाए, तो तब से आप देख लीजिए कि समाज उन्नति के पथ पर है या फिर धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहीं और कहीं होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, यानी चिंता चिता के समान होती है। ये आप सभी ने सुना होगा। चिता यानी कि आग।
जो व्यक्ति को अंदर से पूरी तरीके से जलाकर राख कर देती है, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो। उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी मौलिक गुण विद्यमान है, जो उसे संस्कार के रूप में दिए गए हैं, उसे भी वो कुंठित बना देती है, यानी उसे भी वो पूरी तरीके से समाप्त कर देती है या खराब कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनस्पत इसके भी कि हमें इसके गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। यानी कि ईर्ष्या से जला भुना आदमी, जो व्यक्ति मनुष्य किसी भी दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या करेगा, उसको समझ लीजिए कि वो चलती फिरती गठरी है। कौन सी? ईर्ष्या की जली भुनी चलती फिरती गठरी, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है, हर जगह अपना ईर्ष्या का प्रकोप डालती हुई फिर रही है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य को आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। मध्यम यानी बहुत, मतलब पूरी तरीके से नहीं के समान दिखता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं। यानी जब ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, उसे सभी जगह ईर्ष्या करने की ही, सभी जगह वो ईर्ष्या करने का ही मौका ढूंढता है। उसे ना प्रकृति अच्छी लगती है, ना समाज, ना मनुष्य, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है। यानी निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदी यानी जो विपक्ष होते हैं, तो आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है। यानी उस मनुष्य को उसी में आनंद मिलेगा जब वो अपने विपक्ष को पूरी तरीके से निंदा से नीचे गिरा देगा। और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्या? निंदा। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। यह आनंद किसका होता है? राक्षसों का, क्योंकि राक्षस एक दूसरे के ही दुश्मन होते हैं। वो दिन भर हमेशा यही सोचते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे राक्षस को हराएं, और दूसरा राक्षस सोचता है कि किस प्रकार हम इसे नीचे गिराएं। तो ये सब राक्षसों की देन है। इसे हमें सामान्य मनुष्य को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए।